कहते हैं तुमको होश नहीं इज़्तिराब में, सारे गिले तमाम हुए एक जवाब में। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाज़रीन, आप सभी को ईटीवी उर्दू की जानिब से ईद मुबारक। और अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क भर में मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है ईद उल फित्र। चार जानिब शादमानी का माहौल। ईद उल फित्र के मौके पर सियासी, समाजी और दीनी लीडरान की आवाम को मुबारकबाद। अमन व इंसानियत और भाईचारे के फरोग पर दिया जोर। पाकिस्तान के कोयटा शहर में आज फिर हुआ खुदकुश हमला। 9 अफराद हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी। और खबरें तफसील से। मुल्क भर में मजहबी जोश और जज्बे के साथ ईद उल फित्र मनाई जा रही है। नमाज ईद के रूपरवर इज्तिमात में लाखों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की और बारगाह इलाही में सरबसुजूद होकर आलम इस्लाम की सरबुलंदी और अमन व इंसानियत के फ़रोग के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। मुल्क में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद में हुआ, जिसमें कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद उल फित्र के मौके पर मुंबई में भी काफ़ी तादाद में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। उधर पटना में भी ईद की नमाज बारिश के बावजूद अदा की गई। नमाजियों ने बाद में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। बिहार में भी खुशहाली आए और बिहार में भी खुशहाली आए। जो हम गरीब हैं,
गरीबी दूर हो और अपना बिहार भी मुल्क की तरक्की में, मुल्क के विकास में अपना योगदान कर सके। भोपाल में भी नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा हुआ, जिसमें काफी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भी तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। फिल्म अदाकार रजा मुराद ने कहा कि ये त्यौहार आपसी भाईचारा और मोहब्बत का है और इसमें सबको शरीक होना चाहिए। भाईचारा रहे, कोई भूखा न सोए, सबका जीवन किस तरह ऊपर उठा जाए और हम प्रेम से अपने प्रदेश को और अपने देश को आगे बढ़ाने में, उसकी तरक्की में अपना योगदान देते जाए। मैं फिर एक बार सभी मेरे बहनों को, भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। ईद मुबारक। हो गए हैं अपने मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए। ये एक बाहमी और कौमी यकजहती की जिंदा मिसाल है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म जो है ये पॉलिटिकल बात करने का नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री हैं, हमें शिवराज चौहान जी से सबक लेना चाहिए कि टोपी पहनने से किसी के मजहब पर कोई आंच नहीं आती है, किसी की खुशियों में शामिल होने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता। जयपुर में भी ईद उल फितर के मौके पर रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। लखनऊ में भी सख्त तरीन सिक्योरिटी के बीच टीले वाली मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर वज़ीर आला अखिलेश यादव ने सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज ईद पूरे के देश में मनाई जा रही है और ईद के इस अवसर पर देश में राष्ट्रीय त्योहार की तरह ईद मनाई जाती है। मैं इस मौके पर सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और मैं भरोसा रखता हूँ कि जिस तरीके से ईद खुशियाँ लेकर के आई है, हमारा देश भी खुशहाल होगा। हमारा प्रदेश भी सौहार्द और शांति की तरफ जाएगा, जो हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि समाज के सब लोग आगे बढ़ें। आज ईद के त्योहार के दिन संकल्प लें कि आने वाले समय में हम खुशहाली की तरफ देश, प्रदेश और समाज को लेकर के जाएं। ईद के मौके पर लखनऊ के आलिम दीन मौलाना रशीद फिरंगी महली ने सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की है। ईद का मुबारक दिन है। आज का दिन खुशियों और अमन और मसरत का पैगाम लाती है और आज के दिन नमाज के बाद सभी नमाजियों ने अपने
शहर, सूबे और मुल्क में अमन, शांति और खुशहाली और तामीर व तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की हैं। और आज इस तरीके से यहाँ लखनऊ में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी मुसलमान अपने एक दूसरे के साथ गले मिल रहा है और उसी के साथ साथ बड़ी तादाद में गैर मुस्लिमीन भी शरीक हो रहे हैं। इससे हमारे मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है उसका जीता जागता सबूत पेश किया जा रहा है। बहरहाल हम लोग ये चाहते हैं कि यही माहौल पूरे हिंदुस्तान में बरकरार रहे। मैं एक बार फिर से अपने दिल की गहराई में तमाम लोगों को ईद की खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। न्यू शमा लेबोरेटरीज की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। बादाम प्राश खाओ, भरपूर ताकत पाओ। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। जेडीए का प्रयास, जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, PT Innovare, PT is good। मुसीबतों का सैलाब है अतिक्रमण। अतिक्रमण यानी शहरी व्यवस्था का उल्लंघन और एक कानूनी जुर्म। अतिक्रमण से होती नागरिक असुविधा को रोकें। अतिक्रमण ना करें, ना ही होने दें। सार्वजनिक फुटपाथ और बरामदों में किए गए अतिक्रमण से सामान की जब्ती के साथ चालान भी किया जाएगा। अपने शहर के नियोजित विकास में सहभागी बने और इसे सुंदर बनाने में सहयोग करें। दुकानों के सामने बरामदे और पार्किंग एरिया सरकारी संपत्ति है, इसे डिस्प्ले या दुकान के सामान से जाम न करें। अतिक्रमण कानूनी जुर्म है जो आपको मुश्किल में डाल सकता है। नगर निगम जयपुर द्वारा जनहित में जारी। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जनाब कादिर राना, MP मुजफ्फरनगर और राना स्टील इंडिया की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। राना एंगल, चैनल्स और DRN राना। बस नाम ही काफी है। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा। नई सुविधा, नई नीतियाँ लाई, सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आम जन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। महाराष्ट्र के हरदिल अजीज सियासी कायद व साबिक वज़ीर आला जनाब अशोक राव चौहान और नांदेड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जनाब अब्दुल सत्तार की जानिब से आलम इस्लाम को ईद मुबारक। हरदिल अजीज अशोक राव चौहान, साबिक वज़ीर आला व अमर राजौरकर, रियासती चीफ सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक।
खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रियासत जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फितर को लेकर खासा जोश व खरोश पाया जा रहा है। लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद के इज्तिमात में शिरकत की और एक दूसरे के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये जो ईद उल फितर है, इसका जो फ़लसफ़ा है वो यही है कि पूरे महीने भर सुजूद रुकू करके, रोज़ा रख के और इबादत करके आज अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए हैं कि आज हम अपनी उस मेहनत और उस काविश के लिए अल्लाह ताला से मजदूरी हासिल करेंगे। और आज के लिए ख़ास दुआ होगी मिली इतिहाद और भाईचारा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब मतलब इस्लाम ने यह दीन है कि उसने कहा है कि सारे मतलब मुसलमान चाहे जो भी इंसान है वो भाई भाई है। इंसान चाहे मगरिब का हो, मशरिक का हो, मशरिक के इंसान का भाई है। एक ही आदम के औलाद है, एक ही आदम ज़ात है। ये इनको अमन के साथ रहना चाहिए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में वो तौफीक अता करें। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह श्रीनगर में मुनक्किद किया गया। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईदगाह श्रीनगर में इमाम भाई ने खुतबा दिया है। पंजाब में भी ईद उल फितर के मौके पर शादमानी का माहौल है। पंजाब के दूसरे शहरों के अलावा लुधियाना में भी नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा हुआ, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत करके अल्लाह ताला के हुजूर में आलमी फलाह भला के लिए दुआ की। ईद के मौके पर नायब सदर जमहूरिया हिंद हामिद अंसारी, मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद और बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने भी नमाज ईद अदा की और अपने इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया। ये है आपकी लक्ष्मण रेखा। और आज सब खुशियाँ मना रहे हैं। यही हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रहते हैं और सभी त्यौहार हम मिलजुल के मनाते हैं। और आज के इस दिन पे जहाँ मस्जिदों में पूरे हिंदुस्तान में नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और अल्लाह का शुक्र किया जाता है, वहाँ इस बात की भी दुआ की जाती है कि हमारा मुल्क हो, इसमें इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो और मजबूत रहे। और ये जो खुशियाँ हैं ये हमेशा की तरह हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल के मनाएँ और देश को मजबूत करें। और आज के इस मौके पे मैं तमाम हमारे भाई बहनें जो हैं उनको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद का मुबारक दिन है। रमज़ान के 30 रोज़े के बाद आज का दिन आता है। खुशियाँ मनाने का दिन है, गिले शिकवे दूर करके गले लग जाने का दिन है। मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद अपने हमवतन को और अपने आज जिन लोगों ने रोज़ा रखा है, जिन्होंने आज ईद मनाई, उन सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। तमाम अहले वतन को देहलवी रेमेडीज की तरफ से ईद मुबारक। देहलवी रेमेडीज का ब्रेवो खाओ जो आपको दे अंदरूनी ताकत।
इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। माहे रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। कुबेरन सिल्क्स चिकपेट बेंगलुरु की जानिब से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। एक माँ के लिए प्रसव काल जहाँ संतान होने की खुशी लाता है, तो दूसरी ओर जच्चा और बच्चा दोनों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कई जटिलताएं भी साथ लाता है। इन्हीं जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने प्रदेश में राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रसूताओं, नवजात शिशुओं के प्रसव व उसके बाद 1 माह तक चिकित्सा सुविधाएं, दवाइयाँ, जांच, भोजन और परिवहन निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के साथ ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को 1400 रुपए एवं शहरी क्षेत्रों की प्रसूताओं को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के अलावा बीपीएल परिवार की प्रसूताओं को 5 लीटर देशी घी के कूपन भी दिए जा रहे हैं। किराया भी फ्री हुआ है, इलाज भी और ऑपरेशन भी फ्री हुआ है। हम नॉर्मल फैमिली से हमारा इतना खर्चा शायद प्राइवेट में उठा नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ हैं। मैं इस योजना से बहुत खुश हूँ। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना में बीते 2 वर्षों में अब तक लगभग 9 लाख महिलाएं और 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति मिली है। हरदिल अजीज अशोक राव चौहान, साबिक वज़ीर आला व अमर राजौरकर, रियासती चीफ सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। ईद के मुबारक मौके पर मैं आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान के पूरे महीने के दौरान ईटीवी उर्दू ने आपको नए नए कार्यक्रम दिखाए, नए नए प्रोग्राम आपके सामने पेश किए। मुझे खुशी है कि आप सब ने इन कार्यक्रमों को सराहा, इनकी तारीफ़ की। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप सबका प्यार और मोहब्बत इसी तरह इस चैनल के साथ बना रहेगा। इस मौके पर मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर इस त्यौहार को राष्ट्रीय एकता, कौमी एकता के त्यौहार के रूप में मनाएं। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ईद के पुरमसरत मौके पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक चौहान ने भी आवाम को मुबारकबाद पेश की है। तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद के अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये ईद का त्यौहार सभी के लिए खुशी का, आने वाले समय में अपने समाज को और पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक साथ रहकर उन्नति और प्रगति के रास्ते में ले जाने के लिए निश्चित तौर पर एक अच्छा मौका है, ऐसे मैं समझता हूँ। मैं सभी मुस्लिम भाइयों को गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला से अगर आपको नज़दीकी करनी है तो अच्छी तालीम अपने बच्चों को देनी चाहिए। लड़कियों को, लड़कों को, खास करके लड़कियों को अच्छी तालीम अगर आप दें तो मुझे लगता है कि ये रमज़ान के रोज़े सही मानों में सफल हो जाएंगे। फिर एक बार सभी मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ঈদ মুবারক সবাইকে, দেশের সকলকে। ঈদ মুবারক টু অল অফ মাই ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স। এবং ঈদ মুবারক 1 মাস রমজান মাস করার পরে, রোজা করার পরে অনেক ত্যাগ, অনেক তিতিক্ষা, অনেক কষ্ট করার পর ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया और दीगर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने आवाम को मुबारकबाद पेश की है। ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक महीने की बरकत से हमारे मुल्क में अमन चैन, आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और मुल्क की सेक्युलरिज्म को बरकरार रखे। इस मौके पर मैं खुसूसन ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी ये मिल्लत वाहिदा है और हम में से हर एक को बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक और बाहमी मोहब्बतें और उल्फतें पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा हर काम जो उम्मत में इंतशार पैदा करे, इख्तिलाफ पैदा करे, उससे हमें बचना चाहिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। Eid Mubarak. I want to convey my good wishes and that. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್. I take this opportunity to wish all the Muslim brothers a happy Ramzan, and I hope God will bless all of us for this festival. Thank you. मैं तमाम बिरादरान इस्लाम और तमाम बिरादरान वतन को इस ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। तमाम कौम के भाई बिरादरान मिल्लत को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला तमाम को ईद मुबारक हो और इस मुल्क में अमन व शांति रहे। बकौल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अपनी तामीरी सोच को जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाएं, क्योंकि आपका हर अमल इनकलाब ला सकता है। इस इनकलाबी सोच के साथ एक बार फिर आप सबको ईद उल फित्र की सदतें और खुशियाँ बहुत 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 मुबारक हो। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में नामालूम बंदूक बरदारों ने एक सुन्नी मस्जिद के बाहर फायरिंग करके कम से कम 8 अफराद को हलाक और 20 को जख्मी कर दिया। क्वेटा शहर में एक रोज़ कबल हुए खुदकुश हमले में कम से कम 38 अफराद की हलाकत के बाद ये एक और हमला है। पुलिस के मुताबिक मस्जिद से नमाज की अदायगी के बाद लोगों के बाहर आते ही बंदूक बरदार ने गोलियां चलाई। इस हमले का असल निशाना साबिक सूबाई वजीर अली मदद जताक थे, ताहम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सूबा बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा क्वेटा मसलक की तशद्दुद से बुरी तरह मुतासर है। ईदगाह श्रीनगर के करीब नमाज ईद के बाद नौजवानों ने भारी पथराव किया। ईदगाह में जहां एक तरफ लोग नमाज ईद में मसरूफ़ थे, वहीं दूसरी जानिब सकी दफर चौक में लोगों ने सीआरपीएफ बंकर पर पथराव किया। पुलिस और सीआरपीएफ ने पथराव करने वालों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों के बीच तसादुम काफ़ी देर तक जारी रहा। वाज़ेह है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों ग्रुपों के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी और मीर बायज़ उमर फारूक और JKLF चेयरमैन यासिन मलिक को घरों में नज़रबंद किया गया था। लीडरान की नज़रबंदी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। ईद के मुबारक मौके पर मैं आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान के पूरे महीने के दौरान ETV उर्दू ने आपको नए नए कार्यक्रम दिखाए।